नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक बेसिक प्रॉब्लम जो हम अपने मोबाइल में जनरली देखते हैं जब हम कोई ऐप्स डाउनलोड करने जाते हैं तो हमें एक एरर मैसेज सा आता है सामने कि हमें मेमोरी हमारे मोबाइल की जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है और इस कारण से वो ऐप हम डाउनलोड नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने में से या तो कोई मीडिया फाइल जैसे वीडियोस, इमेजेस इनको डिलीट कीजिए, फ़ोटोज़ को डिलीट कीजिए या जो ऐप्स हैं उनको डिलीट कीजिए। फिर वो एक ऐप्स की लिस्ट भी दे देता है कि ये ऐप्स हैं जो आपने काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है हमें पता नहीं रहता कि हमारे पास क्या ऑप्शंस और हैं ताकि हम अपने ऐप्स को या और भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना सकें और इस समस्या से जो मेमोरी एरर आती है उससे बच सकें। तो छोटी-छोटी सी कुछ सेटिंग्स हैं उसको हम देखते हैं, उससे हो सकता है कि आपको आगे वो आपके काम आ सके। तो सबसे पहले तो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है जो आपके सामने है इस वक़्त। सबसे पहले ये जो मेरे सामने एक फ़ाइल मैनेजर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके एंड्रॉयड मोबाइल में एक फ़ाइल मैनेजर होता है। पहले मैं इसमें जाता हूँ। इस फ़ाइल मैनेजर में आया, फिर मैं ये मेमोरी जैसा ये फ़ोल्डर एक और आ रहा है, इस पे जाता हूँ। तो देखिए यहाँ लाने का उद्देश्य ये है कि ये 2 तरह के स्टोरेज दिखा रहा है। एक ये स्टोरेज दिखा रहा है, एक ये एसडी कार्ड दिखा रहा है। तो आप देखिए 54.15 जीबी, अराउंड 54 जीबी मेरे पास इंटरनल मेमोरी है। ये इंटरनल मेमोरी रहती है। इसमें से 53.59 जीबी जो है वो यूज़ हो चुकी है, यानी भरी हुई है, यानी 99% तो भर गई है। इस कारण से वो समस्या आती है कि वो मेमोरी की एरर देता है, क्योंकि हमारी जो मोबाइल की सेटिंग्स है या ज़्यादातर ऐप्स जो हम डाउनलोड करते हैं वो सारे हमारे जाकर हमारे किस में सेव हो जाते हैं, हमारी इंटरनल मेमोरी में, ना कि हमारे जो एक्सटर्नल कार्ड है। तो हमें पता ही नहीं चलता। अब एक्सटर्नल कार्ड हमने लगाया हुआ है कई जीबी का, 128 जीबी का, 256 जीबी का, तो वो फिर हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। जबकि आप देखिए मेरे एसडी कार्ड में 15 जीबी, अराउंड 16 जीबी का स्पेस है, जबकि 5.12 जीबी जो है यूज हुआ है, यानी केवल 32% यूज हुआ। और अभी कितना बड़ा परसेंटेज बचा हुआ है, लेकिन मैं उसका प्रॉपर यूज नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हम मेरे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं अगर हमारे पास मेमोरी एरर आ रही है, तो त्वरित हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इससे क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे स्टोरेज में जो आइटम है वो अगर इसमें उठ के आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसकी कई तरीके होते हैं, एक रूट वगैरह होता है, उसको हम कभी आगे देखेंगे, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन और सिंपलेस्ट वे क्या है? सिंपलेस्ट वे तो यही है, सीधा सीधा, कि हम फोटो उठाएं, कॉपी करें अपने एसडी कार्ड में, उसको पेस्ट कर दें, फिर जाके फोटो में से उसको इंटरनल मेमोरी से उसको डिलीट कर दें। सेम हम वीडियो के साथ करें। पर ऐप्स को हम कॉपी करके ऐसे नहीं भेज सकते। ऐप्स के लिए कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, कुछ सेटिंग्स आती हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो अगले में देखेंगे। अभी सिंपलेस्ट क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ जो छोटी सी है वो तो ये जो एक आपको क्लीनर टाइप का दिख रहा है, इसके बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाके डालेंगे क्लीनिंग मेमोरी, इस तरह का क्लियर मेमोरी, तो वो बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे को मोबाइल में मिला है और आपके में भी होगा, वो ये साइन है। अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। इस पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन क्या कर रहा है, टोटल ये मेमोरी कितनी हमारी खाली की जा सकती है उसको देख रहा है। तो लगभग इसने 1 जीबी तो यहाँ बता दिया। 1 जीबी ट्रैश साइज़, मतलब इसमें वेस्ट हो रही है ये मेमोरी हमारी। तो एक तो ये जो खासकर मेमोरी है, ये अगर आप कंप्यूटर के उसमें जानते होंगे, रैम, रैम का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली वो मेमोरी क्लियर होनी चाहिए। रैम जितना फ्री होगा उतना तेज आपका कंप्यूटर काम करेगा। ठीक वही लॉजिक मोबाइल में है। हमको रैम की मेमोरी को खाली रखना है अपने मोबाइल की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्टली अपने मोबाइल पे काम कर सकें। फिर वो डिटेल भी बता रहा है इस 0.97 की, इसमें कैश फाइल के बारे में बहुत बात की है मैंने। फिर भी आप अगर कैश फाइल कौन सी फाइलें हैं, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल मिल जाएगी। ऑब्सोलीट फाइल, फिर कोई पैकेजेस है, कोई रेसिडुअल्स है, अभी कितनी मेमोरी फ़िलहाल यूज़ हो रही है। और मेमोरी में सबसे ज़्यादा 888 MB यूज़ हो रही है और 72 MB इसमें यूज़ हो रही है। तो कैश फाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डिटेल बता रहा है कि ये सारे ऐप्स जो है मेरे पेटीएम, WPS ऑफिस, व्हाट्सएप, और भी नीचे डिटेल होंगी। इस पर वापस क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो ये इसमें कितने कितने वो कैश मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। तो कैश मेमोरी एक्चुअली आप जब कोई ऐप यूज़ करते हैं तो अपने आप कुछ मेमोरी उसकी कैश्ड हो जाती है, ताकि वही एप्लीकेशन जब आप दोबारा खोलें तो फास्ट काम कर सकें। तो उस मेमोरी को हम क्लियर कर सकते हैं कि भाई पेटीएम का यूज़ मैंने आज किया, हो सकता है मैं 4 दिन बाद करूँ, फिर वो ज़बरदस्ती कैश मेमोरी क्यों हमारी वेस्ट हो, है ना। इसी तरह ऑब्सोल्यूट फाइल में कुछ हम देख सकते हैं कि क्या फाइल्स हैं। इस पर क्लिक करोगे तो आप कुछ जियोमी लॉग फाइल है, ये वाकई में हमारी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्लियर कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा है भी नहीं। मेमोरी ज़रूर बहुत ज़्यादा है, 888 MB है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं,
तो ये बता रहा है कि भाई आपका ये जो सारे ऐप्स हैं ये काफ़ी सारी मेमोरी आपकी यूज़ कर रहे हैं, तो इन मेमोरी को भी आप क्लियर कर सकते हो। तो अगर मैं फटाफट इस पर क्लीन अप कर दूंगा, ये क्लीन अप का बटन दबा दिया था मैंने, तो अब उसने फटाफट क्लियर कर दिया। इतना तो क्लियर कर देगा वो। फिर ये ऐड आ रहा है, ये ऐड से कोई मतलब नहीं हमको, इसको क्लोज कर देते हैं इस ऐड को। ये भी एक ऐड है। फिर उसके बाद ये देखिए आपको इसमें बता रहा है फेसबुक क्लीनर, व्हाट्सएप क्लीनर, इस तरह की एड्स ही है ये भी। तो इसको मैं यहाँ से ये वापस आ जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने वापस किया तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो थोड़ी सी मेमोरी बढ़ जाएगी और हमारे पास, लेकिन इससे अभी हमारा काम बनेगा नहीं। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, उसको मैं अलग से लेना चाह रहा था, लेकिन आपको मैं बताता हूँ ये व्हाट्सएप की क्या एक समस्या है। ये जो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप होता है, तो मुझे यहाँ मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, लेकिन बता देता हूँ। मैं पहले व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा तो इसमें जो फ़ोल्डर्स हैं ये मीडिया फ़ोल्डर है। मीडिया फ़ोल्डर पे आप जाओगे तो इसमें आपको जितनी भी फ़ोटोज़ आपने को आई हैं या आपने भेजी वो इसमें है। व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आए गए हैं, इसी तरह एनिमेटेड कोई GIFs आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, ऑडियो आई है, स्टिकर आए, वो सब है। तो आप जाके इसमें से डिलीट कर तो सकते हो, पर ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आप कुछ चीज़ें रखना चाहते हो, कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहते होगे। तो ये कोई ऐप से नहीं करेंगे अपन, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा कि ये 4 फोटो आप रखना चाहते हो, 10 को डिलीट करना चाहते हो। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप व्हाट्सएप पे आप एक चीज़ की जो मुझे मतलब कमी लगती है या लगता है ये प्रॉब्लम है, कि भाई मैंने अगर कोई फ़ोटो 10 लोगों को भेजी है तो मेरे सेंट में जाके उसको एक ही रहना चाहिए, पर वो 10 कॉपियाँ बना देता है। तो वो सब बेसिक आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं इमेजेस पे गया और फिर सॉरी वापस आता हूँ, इमेजेस पे गया, फिर ये सेंट आइटम्स हैं, तो किसी ने मुझको भेजा वो भी है, और जब मैं किसी को फिर वही फ़ोटो फॉरवर्ड करता हूँ तो वो सेंट में भी चली जाती है। तो मेरे पास 2-3 कॉपियाँ बन जाती, तो हमें तो एक कॉपी की ज़रूरत है, तो वो एनालाइज़ आपको करके डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है? फिर आप देखो इस कोई ये एक इमेज है, जैसे कि मान लेते हैं ये सिर्फ 65 KB की है। KB बहुत सोचा छोटा साइज होता है, तो ये इस पे हमको बहुत कंसंट्रेट नहीं करना है। लेकिन जब आप अपने मोबाइल से कोई फोटो खींचते हैं तो वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है और वो कई MB की हो जाती है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि कैमरे वाली फोटोज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करना है। तो वो एक छोटी सी बात ये थी। तो व्हाट्सएप में जो एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ना तो ये मैं मीडिया दिखाना चाह रहा था, ना बैकअप, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये डेटाबेस ज़रूर दिखाना चाह रहा था। ये डेटाबेस पे क्लिक करूँगा तो अभी फ़िलहाल मेरे पास लगभग आप देखिए 450 MB का एक डेटाबेस बना हुआ है। ये क्या है? ये क्यों है? इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर मैं व्हाट्सएप खोलूँ तो हमारे उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं, लाइक मान लेते हैं 10 लोग हैं, 1, 2, 3 ऐसे 10 लोग हैं, और उनकी एक प्रोफाइल पिक्चर रहती है जिसको लोग DP बोलते हैं, डिस्प्ले फ़ोटो और समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आप जब उस पे क्लिक करते हो तो वो फ़ोटो आप देखिए पहले ब्लर्ड रहती है और अचानक से फिर उसके बाद वो फ़ोटो आपके सामने क्लियर आती है। और जब आप उस व्यक्ति की फ़ोटो नेक्स्ट टाइम DP पे क्लिक करते हो, अगर उसने फ़ोटो नहीं बदली है, तो वो फ़ोटो आपकी एकदम शुरू से ही फिर ठीक दिखने लगती है, मतलब वो ब्लर्ड स्टेज में नहीं रहती। उसका कारण ये रहता है कि वो हमारे इस डेटाबेस में उसकी फ़ोटो सेव हो चुकी होती है। तो ये आप अगर अभी मैं मान लीजिए मेरे यहाँ 50 कॉन्टैक्ट हैं, 100 कॉन्टैक्ट, और मैं सबकी फ़ोटो देख लूँगा, तो ये 450 MB का एक है, एक और 450 का बन जाएगा, ऐसे ही 450, 450, 500, 600 का, वैसे 450 के आसपास ही रहता है, क्या ऐसे ऐसे सब बहुत सारे डेटाबेस बन जाएगा। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप इसको क्लिक करके मैं जैसे डिलीट कर दूंगा, इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये मेरी 450 MB की मेमोरी भी फ्री हो गई, और ये हमारी इंटरनल मेमोरी फ्री हो गई। तो जो हमारे लिए एक मेजर चंक है, हमें जो बचाना है। अब इसके डिलीट करने से क्या होगा, अब दोबारा अगर मैं किसी की प्रोफाइल पिक्चर पे जाऊंगा और दोबारा उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करूंगा, तो फिर वो ब्लर्ड स्टेज पे रहेगी और दोबारा आएगी, लेकिन फिर वो यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा प्रोफाइल पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, और देखने की ज़रूरत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाद में इसको आके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अगर मेमोरी का इशू आता है। अदरवाइज उससे बेस्ट ऑप्शन ये है हमारे पास, जो मैं भी आपको दिखाऊँ। हम वापस आते हैं, आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है फाइल मैनेजर ही टाइप कर लीजिए। तो मान लीजिए फाइल मैनेजर ही आ गया, अभी आप फाइल मैनेजर पे क्लिक कर लीजिए। इसके बहुत सारे देखिए आप एप्लीकेशंस आ जाएंगे। ठीक है? तो ये सारे फाइल मैनेजर क्या करते हैं, ये आपको एक ऑप्शन देते हैं कि कैसे आपको फाइल्स को अपने इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी यानी SD कार्ड में ले जाना है। तो मैंने पहले से यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लू कलर में लास्ट ऑप्शन आ रहा है फाइल मैनेजर, इस पर क्लिक किया,
ये खुल गया, ये सेम उसी फाइल मैनेजर की तरह साथ है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐड आता है। जैसे ये ऐड आ गया तो हमको कुछ नहीं, कि बस हमको ये क्लोज बटन कर देना, हमें कोई ऐड से मतलब नहीं है। तो अब क्या आ रहा है, ये देखिए अब ये आ रहा है कि ये इंटरनल मेमोरी में मेरी 97% यूज़ हो गई है, लेकिन इसमें एसडी कार्ड में 32% ही है, एग्जैक्टली वही है लगभग। अब हमारे पास आता है इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, एपीके डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, इतनी चीज़ें हम जो है अपनी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल में भेज सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ, अभी जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पे आ जाऊँ, डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी हैवी होते हैं। फिर ऐड आ गया, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया तो ऑल ऑप्शन है, पीडीएफ है, वर्ड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पीपीटी, टेक्स्ट, तो ये अपन ऑल में आ गए। और जितने भी हमारे पास पीडीएफ्स हैं, वो सारे पीडीएफ इसमें नीचे ऊपर आ रहे होंगे, बीच बीच में कहीं कहीं ऐड आ रहे हैं, तो ऐड से कोई मतलब नहीं है। और अपन किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए जैसे मैंने ये टॉप पर 1920 वाले डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, ये देखिए आप राइट बन के आ गया। फिर मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स को चाहूँगा क्लिक कर सकता हूँ। फिर हमको ये थ्री डॉट्स जो आ रहे हैं वर्टिकल, ये थ्री डॉट्स पे जाना है। और हमको ये मूव टू जो आ रहा है सेकंड ऑप्शन, मूव टू पे, ये मूव टू पे जाना है। मूव टू पे गए तो आ गया कि कहाँ मूव करना है आपको, इंटरनल की एसडी। इंटरनल में तो ऑलरेडी है, अब आपको एसडी कार्ड पे क्लिक करना है, तो ये अपने आप उठ के वहाँ चला जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर टाइम लेगा होने में, तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो ये एक ऑप्शन था। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ, नीचे से बैक बटन से बाहर आ जाता हूँ। फिर ये नीचे बैक बटन से फिर मैं बाहर आता हूँ। अब मैं किसी वीडियो में जा सकता हूँ, और वीडियो ही एक्चुअली हमारी ज़्यादा मेमोरी लेता है। इसको हमको, ये ऐड आ गया, इसको वापस बाहर आ जाता हूँ। अब ये वीडियोज़ हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं, बीच में ऐड आ रहे हैं, उससे कोई हमें क्लिक नहीं करना है। हमको सिर्फ अपनी, जैसे मैंने कोई एक ये वीडियो चुना, ये वीडियो मैंने क्लिक कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये क्लिक कर लिया, नेक्स्ट। और इस तरह से जितने वीडियो चाहेंगे, फिर अगेन आपकी जो वर्टिकल थ्री डॉट्स आ रहे हैं, इस पर आप जाकर मूव टू का जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है उस पर जाएंगे। अगेन हम एसडी कार्ड करेंगे तो ये हमारे एसडी कार्ड में मूव हो जाएगा, और हमारी यहाँ की मेमोरी खाली होती जाएगी, वहाँ पे पेस्ट होती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें और उसके बाद हमें फिर वापस आके डिलीट करना, तो इन ऐप्स से हमको ये सहायता मिल जाती है। इसके अलावा जो वीडियोस और इसके बारे अलावा, अब ये बाहर में आ जा रहा हूँ, अब आप ये समझ गए होंगे कि ये ऐप हमारे लिए किस तरह से मदद कर सकता है। यही ऐप यूज़ नहीं करना, आप दूसरे भी कर सकते हैं। मेरे पास यही था, मैंने इसको यूज़ किया था, तो मैंने इसी के बारे में आपको दिखाया। ठीक है। इसके अलावा आप इसी ऐप से डायरेक्ट कोई भी चीज़ डिलीट भी कर सकती है। एग्जैक्टली हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल मैनेजर है उसी तरह काम करता है। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, और अब जाता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप जब जाएंगे तो सैमसंग का जो मोबाइल होगा उसमें तो वो ऑप्शन ये भी रहता है कि आप अपने एसडी कार्ड को इंटरनल मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो डायरेक्ट इंटरनल मेमोरी में जाएगा, तो वो एसडी कार्ड में डाल देगा। तो वो फैसिलिटी सारे मोबाइल्स में एज सच नहीं रहती है। तो जो ऑप्शंस अभी मैं दिखा सकता हूँ वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सेकेंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सेटिंग्स में जो हमारी विंडो खुल गई है सामने, उसमें अबाउट फ़ोन जो है हमको उस पे जाना है। अबाउट फ़ोन पे आ जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, हमको अभी फ़िलहाल स्टोरेज में जाना है, तो हम ये स्टोरेज में आ जाएंगे। स्टोरेज में आएंगे तो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कौन सी एप्लीकेशंस को उस टाइप की कितना मेमोरी ले रही है। लेकिन हमारा अभी जो कंसर्न जो हमें देखना है, वो देखिए आप आ जाइए, ये जो लास्ट में स्टोरेज सेटिंग है, यहाँ पे आ जाइए। स्टोरेज सेटिंग पे क्लिक किया, इस पे आ जाएंगे तो अब ये देखिए पॉइंट यहाँ पे, जैसे म्यूजिक आपने कोई डाउनलोड किया या आपकी जो गैलरी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब एक्सटर्नल स्टोरेज यहाँ सिलेक्टेड है। यानी जो भी आप सेव कर रहे हैं वो एक्सटर्नल स्टोरेज में जा रहा है। लेकिन जो भी आप फोटो खींच रहे हैं, मतलब मैं अपनी पर्टिकुलर इसमें बता रहा हूँ कि अगर जो मैं फोटो खींचूंगा तो वो मेरी इंटरनल स्टोरेज में जाएगा। तो ये एक इशू है। एक तो मैंने ये बताया था कि कैमरे से फोटो जब हम लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत बड़े साइज़ की होती है, और वो भी अभी इंटरनल स्टोरेज में मैंने कर के रख दिया था ताकि आपको दिखाने के लिए। तो इंटरनल स्टोरेज करेंगे तो अपन इस पर क्लिक करते हैं, कैमरे पे क्लिक किया, तो मेरे को इसको एक्सटर्नल स्टोरेज कर देना है। बस ये अब एक्सटर्नल स्टोरेज की, अब जो मैं फोटो खींचूंगा वो डायरेक्ट मेरे एसडी कार्ड में जाएगा, ना कि मेरे इंटरनल मेमोरी में जाएगा। तो मेरी मेमोरी वो सेव रहेगी। तो ये एक ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में जाके देखना चाहिए, हो सकता है यहाँ पे सब जगह इंटरनल हो। जैसे ये थीम्स भी है, तो ये बाय डिफॉल्ट थीम वाला तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो इसका कोई ऐसा सच नहीं है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो तो इसको भी जाके सिमिलरली एक्सटर्नल स्टोरेज कर सकते हैं।
ये ज़रूर है कि ये सेटिंग्स तब काम नहीं करेंगी जब आपके मोबाइल में एसडी कार्ड होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली जो ये है म्यूज़िक है, गैलरी है, थीम्स है, कैमरा, ऑटोमेटिकली वो आपकी फ़ोटोज़ या म्यूज़िक है उसको इंटरनल स्टोरेज में ही सेव कर देगा। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल स्टोरेज यहाँ लिखा रहेगा तो वो एसडी कार्ड ही ढूंढता रहेगा और आपको करने ही नहीं देगा, फ़ोटो खींचने नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से वापस बैक आते हैं तो यहाँ से एक और मैं ऑप्शन आपको दिखा दूँ, इरेज यूएसबी स्टोरेज। मतलब ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर में अपना कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं, लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं और उसकी मेमोरी इरेज हो जाती है पूरी, जो भी उसमें डेटा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमको ऑप्शन देता है इरेज यूएसबी स्टोरेज। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपको अगर कभी आवश्यकता पड़ भी गई उसकी, तो पहले आप अपने उसके जो भी डेटा है उसको कहीं कंप्यूटर या लैपटॉप पे मोबाइल को कनेक्ट करके उसको कॉपी कर लें, तभी इस ऑप्शन पे जाएं। अदरवाइज वो जो जो भी डेटा आपके मोबाइल में वो आपका चला जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। जो लेकिन मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ यहाँ तक आए हैं तो ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्या मैसेज देता है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वार्निंग दे रहा है कि ये अगर फॉर्मेट हो जाएगा तो डेटा चला जाएगा, क्या करना है। अगर मैं इस पर करूँगा तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे कैंसिल पे क्लिक करना पड़ेगा। ये मैंने कैंसिल कर दिया इसको। हाँ, वीडियो अब थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, अगले टॉपिक को फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।